मैं रेखा गुप्ता कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रेखा गुप्ता आज दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। दिल्ली की 9वीं सीएम के रूप में उन्होंने आज रामलीला मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, पंकज सिंह और कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि रेखा गुप्ता की टीम में कपिल मिश्रा शामिल हुए हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में कपिल मिश्रा एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने सामाजिक कामों से अपनी पहचान बनाई और फिर राजनीति में कदम रखा। कपिल मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की थी और 2015 में वे करावल नगर से विधायक चुने गए। इसके बाद वे दिल्ली सरकार में जल संसाधन मंत्री भी बने। हालांकि बाद में उनकी पार्टी लीडरशिप के साथ रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें आप से निलंबित कर दिया गया और इस तरह आम आदमी पार्टी से उनका रिश्ता खत्म हो गया। कपिल ने पार्टी फंड के नाम पर काले धन को सफेद करने का आरोप आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर लगाया था। 2019 में कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए। 2023 में उन्हें दिल्ली बीजेपी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तभी से यह संकेत मिल गए थे कि अब बीजेपी में कपिल मिश्रा का कद और बढ़ने जा रहा है। आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में आए कैलाश गहलोत के बजाय कपिल मिश्रा को मंत्री बनाने से भी यह साबित हुआ है कि बीजेपी में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। बीजेपी में कपिल मिश्रा को हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। दिल्ली सरकार में शामिल होने से पहले ही कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कपिल मिश्रा आपके पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर हुए और अब उसी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने केजरीवाल के हाथ से सत्ता छीन ली। जब कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से निकाले गए तो केजरीवाल सत्ता में थे और कपिल मिश्रा बाहर। आज वक्त बदला है, अब कपिल मिश्रा सत्ता में है और केजरीवाल बाहर। शपथ ग्रहण करने से पहले ही कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच होगी। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच होगी और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के पूर्वांचली वोट में भी सेंध लगा सकते हैं। कपिल मिश्रा मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक पूर्वांचली और झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। अब परवेश वर्मा के साथ साथ कपिल मिश्रा भी केजरीवाल के खिलाफ पार्टी का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद भी कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया था। देखिए, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मॉडल के ऊपर भरोसा किया है और ये मोदी मॉडल की जीत है। मोदी जी की गारंटी सीधे दिल्ली की जनता के दिल तक गई है और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि दिल्ली वाले एक बार भाजपा को, मोदी जी को भी दिल्ली की सेवा का अवसर दें, उसी दिन से जमीन में ये चुनाव पलट गया था। केजरीवाल की लूट और झूठ का जो मॉडल था उसकी लुटिया यमुना जी में डूब गई है और मोदी जी का मॉडल अब दिल्ली में चलेगा। देखिए, ये जो उनका आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, इसको दिल्ली ने गुड बाय कह दिया है। अब दिल्ली ने काम की राजनीति को चुना है और काम की राजनीति दिल्ली में होगी। दिल्ली में काम की राजनीति, मोदी जी का मॉडल, इसको दिल्ली की जनता ने चुना है। कपिल मिश्रा से पहले पीएम मोदी ने भी ये ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी के घोटाले की फाइल खोली जाएगी। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के कथित घोटाले के मामले में दिल्ली की बीजेपी सरकार अब क्या कदम उठाती है। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।